शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, 3 सियासत के अंदर अहम पॉइंट्स बहुत अहम हैं जिसके ऊपर आजकल हुकूमत बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है, बल्कि ये कहें कि हुकूमत जो है वो अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि ये जो तीनों सियासत के जो पहलू हैं इनको किस तरीके से अबोर किया जा सकता है। नंबर 1, हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि निगरान जो सेटअप आए आने वाले दिनों में वो बिल्कुल जो है वह हुकूमत का फेवरेबल हो और उसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, यानी पीडीएम की जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, उन सब की उसके अंदर जो मंशा है वो बराबर होनी चाहिए। सभी इसके ऊपर राज़ी हों और जो निगरान सेटअप आए उसके अंदर तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी मशावरत भी मुकम्मल हो और सबकी यकीन दहानी भी मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। नंबर 2, हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि पीटीए के चेयरमैन को हर हाल में नाअहल कर दिया जाए और उसके लिए तोशाहाना केस जो है वो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो एडिशनल सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनकी गर्मियों की जो छुट्टियां थी वो भी मनसूख कर दी गई हैं और ज़राए ये भी कह रहे हैं कि अगले जो आने वाले 72 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं जिसके अंदर ये फ़ैसला कर लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब उसकी समाअत कर रहे हैं, लग रहा है कि वो इसका फ़ैसला देने के लिए भरपूर तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। नंबर 3, हुकूमत किसी न किसी तरीके से ये भी चाह रही है कि ये जो निगरान सेटअप आए ये उस वक़्त इलेक्शन करवाए जब हुकूमत इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो तीसरी जो हुकूमत की कोशिश होगी बिल्कुल बेसुध होगी, क्योंकि इसके लिए अगर आप देखें पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनकी पॉपुलैरिटी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और उसको कम करने के लिए अब तक जितने भी हुकूमत ने हरबे इस्तेमाल किए हैं वो किसी तरीके से भी कामयाब साबित नहीं हुए, बल्कि आखिरकार उसमें से पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो निकल जाते हैं और उनकी मकबूलियत में फिर इजाफ़ा हो जाता है। ये तीनों आज के जो अहम पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे हैं वो इसलिए ज़रूरी हैं कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में जो भी हुकूमत कायम होगी, जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर तर्ज़ हुकूमत होगा, वो आप सबको उसका जो है वो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। हुकूमत ने अब तक जितनी भी तरमीम की हैं असम्बली के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए की हैं। हुकूमत में शामिल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ख़ास तौर पर जो पीडीएम की जो मेन 2 बड़ी पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने असम्बली में जितनी भी अब तक कानून साजी की है, आप उस तमाम कानून साजी को देखें तो हर कानून साजी में आपको नज़र आएगा कि हुकूमत ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए ये तमाम तरामीम की हैं। और दूसरी तरफ पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको नाअहल करने के लिए, उनकी मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए, उनके ऊपर केसेस बनाने के लिए भी जितनी भी तरामीम की गई हैं उसमें शामिल हैं। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि 11 या 12 अगस्त को मौजूदा जो हुकूमत है वो तहलील हो जाएगी। उसके बाद एक निगरान सेटअप आएगा जिसके लिए अभी तक मशावरत जारी है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म निगरान सेटअप के लिए पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं पीडीएम की, उनके दरमियान अभी तक कोई मुतफ़िका फ़ैसला नहीं हो सका। इसके बारे में तमाम पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं और इनके दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफ़ात हैं। इन इख्तलाफ़ात की वजह से ही अभी तक निगरान सेटअप के हवाले से कोई बात नहीं की जा सकी। अगर तो 11 या 12 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होनी हैं तो तब तक तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम अब तक फ़ाइनल हो जाना चाहिए था। निगरान सेटअप के लिए तमाम तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक निगरान सेटअप के हवाले से कोई वाज़ेह नाम जो है वो सामने नहीं आ सके और इसके लिए आवाम जो है इंतज़ार कर रही है।
पहले तो मुस्लिम लीग नून और JUI ये चाह रहे थे कि मौजूदा जो हुकूमत है इसकी जो मुद्दत है 1 साल बढ़ा दी जाए, मौजूदा जो कौमी असम्बली है इसकी मुद्दत 1 साल बढ़ा दी जाए, ताकि हुकूमत जो है वो अपनी तमाम तर नाकामियाँ जो हैं उसके ऊपर पर्दा डाल ले और फिर आखिरी दिनों में जाकर आवाम को कोई अच्छा सा रिलीफ दिया जा सके, जिसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाएं और इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी आ जाएं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चूँकि इसमें PDM की दूसरी जो जमातें हैं उनका साथ नहीं दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से अपने मौक़िफ़ में कोई भी तब्दीली नहीं आने दी और ना ही अपने मौक़िफ़ के अंदर उन्होंने कोई लचक दिखाई। उनका मौक़िफ़ यही था कि इलेक्शन अपने टाइम पर होने चाहिए, जबकि इसके बरक्स जो नून लीग के वज़रा थे वो ये चाह रहे थे कि असम्बली की जो मुद्दत है वो 1 साल बढ़ा दी जाए। पीपल्स पार्टी के जितने भी वज़रा और जो मेंबरान असम्बली थे वो जब भी मीडिया के ऊपर बात करते थे वो कहते थे कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, इसलिए उन्होंने इस मामले के ऊपर अपना दो टोक जो है मौक़िफ़ है उसको अपनाए रखा और उन्होंने ये साबित कर दिया कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर ही होंगे। लेकिन अब देखना ये है कि असम्बली तो 11 या 12 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी, उसके बाद जो निगरान सेटअप आएगा इसके बारे में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों असम्बली के अंदर भी कुछ तरमीम की गई हैं जिसके ज़रिए निगरान सेटअप को तूल देने की भी बातें की जा रही हैं। निगरान सेटअप के बहुत सारे इक़दाम जो हैं उस हवाले से भी कानून साजी की गई है कि निगरान जो हुकूमत है बहुत सारे मामलात के ऊपर स्टेप उठा सकती है। इससे पहले निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना होता था, लेकिन पहली मरतबा हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो निगरान हुकूमतें हैं वो हुकूमती मामलात उस तरह चला रही हैं जैसे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चलाती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने देखा होगा कि जो निगरान हुकूमतें हैं, निगरान जो वज़ीर आला हैं वो ऐसे हुकूमत कर रहे हैं कि जैसे एक इलेक्टेड वज़ीर आला बने हुए हैं और इलेक्टेड जो हुकूमत है वो कायम है। जिस तरह के स्टेप वो उठा रहे हैं, जिस तरह के इक़दाम वो कर रहे हैं, जिस तरह की तब्दीलियाँ कर रहे हैं, जिस तरह की पॉलिसी मेकिंग वो कर रहे हैं, इससे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि ये निगरान हुकूमत है। और निगरान हुकूमत का जो टाइम 90 दिन का था, 90 दिनों के अंदर अंदर आइन के तहत जो इलेक्शन होने थे वो टाइम भी गुजर गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर अब तक जो निगरान हुकूमतें हैं उनको 90 दिन से बहुत ज़्यादा अरसा हो चुका है और अभी तक वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर फेडरल गवर्नमेंट में भी निगरान हुकूमत जो है उसका टेन्योर है वो बढ़ जाता है और उसके टेन्योर में इजाफ़ा कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि निगरान जो सेटअप आए वो उनकी मर्ज़ी का हो। और निगरान सेटअप जो है वो हुकूमत के ऊपर इस वक्त जितना भी प्रेशर है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का प्रेशर है, बिजली के बिलों में जिस तरीके से इजाफ़ा किया गया है, अवाम बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। बल्कि ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि बिजली के बिलों ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। आजकल जिस तरीके से अवाम शोर मचा रही है, हुकूमत नहीं चाहती कि इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर इलेक्शन में जाया जाए, इसलिए हुकूमत ये चाह रही है कि निगरान हुकूमत जो है उसका टेन्योर बढ़ा दिया जाए। निगरान हुकूमत जितनी भी ये ज़िम्मेदारी है अपने ऊपर डाल ले, उसके बाद जो PDM की हुकूमत है बिल्कुल साफ़ शफाफ होकर इलेक्शन में हिस्सा ले ताकि वो PTI का मुकाबला कर सके। दूसरी तरफ ये भी एक चीज़ जो है वो ज़ेर गौर है कि PTI के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ तोशाखाना के हवाले से एक भरपूर फ़ैसला दिया जाए जिसमें उनको नाअहल कर दिया जाए और उनको इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए, जिसके बाद शायद मुस्लिम लीग नून का पंजाब के अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध के अंदर और बाकी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टियां हैं दूसरे सूबों के अंदर, उनके लिए एक जो मैदान है बिल्कुल खाली हो जाएगा और उनके लिए इलेक्शन लड़ना भी आसान होगा और वो इलेक्शन जीतने में कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन ये जो काविश है ये कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त तक अगर देखा जाए तो PTI के चेयरमैन की जो मकबूलियत है वो इतनी ज़्यादा उसमें इजाफ़ा हो चुका है। जो रोज़ बरोज़ सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक PTI के जो चेयरमैन हैं उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। उसको कम करने के लिए जितने भी हरबे हैं जो इस्तेमाल किए गए हैं वो कामयाब नहीं हो रहे। अब देखना यह है कि हुकूमत इसमें 11-12 अगस्त को जब असम्बली तहलील हो जाएगी तो क्या करती है और कितना कामयाब होती है। दूसरी तरफ
पीटीए के जो चेयरमैन हैं उन्होंने तोशाहाना केस के हवाले से अपनी जो एक एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, जिस पर डायरी नंबर लगा दिया गया है। कल हो सकता है कि उनको इस हवाले से कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन ये कहना कबल वक़्त होगा। कल जब इसकी अगर सुनवाई हो जाती है, समाअत शुरू हो जाती है, फिर शायद उनको कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज़ ज़राए ये कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ तोशाहाना केस के हवाले से जो वहाँ के जो जज हैं जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर, एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने उनको ज़ाती हैसियत में कल 342 दफ़ा के तहत बयानात कलमबंद करने के लिए तलब कर रखा है। आज वहाँ पर तोशाहाना केस के हवाले से जब समाअत हो रही थी तो उस वक़्त पीटीआई चेयरमैन के वकला और इलेक्शन कमीशन के वकील और मुस्लिम लीग नून के जो वकला हैं उनके दरमियान भी बहुत ज़्यादा बहस व तकरार हुई। इवन देन जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनके साथ भी पीटीआई के जो वकला हैं उनके बहुत ज़्यादा मुकालमात जो हैं वो देखने में आए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।